स्मैकडाउन में अभी जब रैंडी ऑर्टन आया आज तो एक मोमेंट पे मैं भूल ही गया कि भाई रैंडी ऑर्टन कोई पुराना सुपरस्टार है, क्योंकि जब रैंडी ऑर्टन अकेले पिट रहे थे तो मुझे मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि यार रहने दो, मत मारो बच्चे को, अभी तो ये इसको आगे जाके और बहुत कुछ बड़ा करना है। क्योंकि जब रैंडी ऑर्टन को देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि ये पुराना बना, ऐसा लगता है कोई यंग टैलेंट है और इसको पुश करने की जरूरत है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, सही में रैंडी ऑर्टन की स्मैकडाउन में वाइब ही अलग थी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज के बाद का शो था। बहुत मजा आया शो को देखने में। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है बियांका बेलेयर के साथ। वो अपनी वॉर गेम्स मैच में जो टीम की विक्ट्री हुई है उसकी बात करती हैं कि चलो सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन वो एक बात मेंशन करती हैं कि डैमेज कंट्रोल से भले ही हम जीत गए हैं, लेकिन जो मेरा बिजनेस है अभी वो फिनिश नहीं हुआ है और मुझे चाहिए ईओ स्काई के पास जो चैंपियनशिप है उसकी, वो मेरा टाइटल है, वो मैं वापस लेके रहूंगी। और उसके बाद क्या होता है, डैमेज कंट्रोल आ जाती है बाहर और इस डैमेज कंट्रोल में बेली वहां पर मौजूद नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों का जो हमारा शक चल रहा है कि यार क्या बेली डैमेज कंट्रोल से बाहर हो रही है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू यकीन में बदल रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है फिलहाल के लिए। बेली नहीं थी तो जो माइक का काम है वो डेकोटा काय ने किया और डेकोटा काय आके बोलते हैं कि अगर तुमको चैंपियनशिप चाहिए तो तुमको हम सारे सुपरस्टार से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके बाद शार्लेट फेयर एंड शॉर्टजी ब्लैक हार्ट भी आते हैं, उनके बीच में जो है मारामारी हो गई और उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल है उनको वहां से निकलना पड़ जाता है। और बैक स्टेज हमको ये भी दिखा बाद में कि बेली परेशान होती है, यार मेरे को तो तुम लोगों ने बताया ही नहीं कि तुम लोग बाहर जा रहे हो, मतलब बाहर जा रहे हो मतलब एरिना में जा रहे हो। तो बेली को मतलब साइड ही रख दिया उन्होंने। और बेली को देख के लग रहा था कि ये बंदी है तो सही परेशान, और इसका जो बिल्ड है वो हमको आगे भी शो पर दिखा था। इसके बाद गए शो पर बुच वर्सेस बॉबी लैशली का मैच था। बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ आते हैं और बॉबी लैशली उन रेयर मूवमेंट्स में से आज करके गए जो उन्होंने मैच रसल किया। शुरू में ही वो बुच को बोल देते हैं भाई मैं तुझे पीसेस में तोड़ दूंगा, और उसमें बुच ने उनको मारा और उसके बाद मैच शुरू हुआ तो अपनी जो पावर है हैवीवेट वाली वो दिखाई बॉबी लैशली ने। एंड ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट बॉबी लैशली के फेवर में निकलना था। स्पीयर हमेशा ही बॉबी लैशली का कमाल का रहता, चाहे मैच बड़ा हो या फिर छोटा, और इस मैच में जो उनको विक्ट्री मिल जाती है। इसके बाद गाइस शो पर जो पूरे टाइम चीज चल रही थी वो था निक ऑल्डिस का रैंडी ऑर्टन को किसी भी तरीके से मंडे नाइट रॉ के ऊपर लेके आना। अभी स्टोरी क्या चल रही होती है, निक ऑल्डिस बैक स्टेज होते हैं और पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन आके पूछते हैं भाई तू ये स्मैकडाउन जो है रोमन रेंस का है, क्या हमें कुछ इस बात की इंफॉर्मेशन है कि रैंडी ऑर्टन आ रहा है? तो निक ऑल्डिस कहते हैं एक बात और सुन ले जरा, रैंडी ऑर्टन आ तो रहा है लेकिन आज मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लूंगा तो वो स्मैकडाउन का एक्सक्लूसिव सुपरस्टार बन जाएगा। वो कहते हैं रोमन को, पॉल में कहते हैं रोमन को नहीं बताया तुमने? तो वो कहते हैं भाई जो भी कम्युनिकेशन पॉल हेमन से जा रही है मतलब वो रोमन रेंस के पास जा रही है तो उसको इन्फॉर्म कर देना, और वैसे भी तो क्या घंटा उखाड़ लेगा इसके बारे में, ऐसे उन्होंने बोला कि तुम क्या कर लोगे। तो इस पर पॉल हेमन को देख के लगता भाई निक ऑल्डिस ये तो बंदा जनरल मैनेजर है, ये तो अपनी औकात से थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। तो पॉल हेमन कहते हैं कि जो होगा हमारे बस में वो सब कुछ करेंगे। तो निक ऑल्डिस का एक कैरेक्टर दिया हुआ है, वो एक ऐसा जनरल मैनेजर का कैरेक्टर भी होता है ना भाई, बस वो बुकिंग कर रहा है ये वो जैसा एडम पियर्स का पहले था, अब वाला नहीं, पहले वाला जो शुरू में जब आई थिंक 1 साल जब उन्होंने किया था, तो वो वाला कैरेक्टर नहीं कर रहे। अब एडम पियर्स को भी कैरेक्टर दिया, अच्छी बात है। जनरल मैनेजर का तड़का और लग जाता जब इस तरीके से जो उनकी साइड्स हैं वो भी हमको दिखाई जाती हैं। इसके बाद गाइस शो पर सैंटोस एस्कोबार वर्सेस जोएकिन वाइल्ड का मैच था और ये मैच ऑब्वियसली उन्हीं के अपने एलडब्ल्यूओ के बंदे के अगेंस्ट था, फॉर्मर एलडब्ल्यूओ के बंदे हैं। बाकी मैच के रिजल्ट में तो ऑब्वियसली उनके पास से निकलता है ये। और इसके बाद ड्रैगन ली भी आते हैं उनको सेव करने के लिए, क्योंकि जो सैंटोस एस्कोबार है वो लगातार उनको बजा ही रहे होते हैं और बस फिर यही भसड़ दिखा रहे हैं। सैंटोस एस्कोबार का कैरेक्टर आज तक न दिखा नहीं, लेकिन ज्यादा उनकी तरफ से अगर माइक स्किल्स के बारे में दिखाएं तो शायद लोग उनसे और ज्यादा कनेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइस शो पर हमको बैक स्टेज से निक ऑल्डिस और एडम पियर्स दोनों ही दिखते हैं। और एडम पियर्स जब आते हैं तो इनके बीच अब गुत्थम गुत्थी चल रही है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। दोनों के दोनों बंदों के पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया है और अब एडम पियर्स भी उस रेस में है कि आज निक ऑल्डिस तो करवा ही रहा है, लेकिन एडम पियर्स चाह रहा है मैं भी करवाऊंगा, मेरे को भी रैंडी ऑर्टन चाहिए स्मैकडाउन के लिए एक्सक्लूसिव सुपरस्टार। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज इस शो पर क्या करने वाले हैं और ये मसाला डब्ल्यूडब्ल्यू ने बचा के रखा था मेन इवेंट के लिए। इसके बाद गाइस शो पर आते हैं यूएस चैंपियन लोगन पॉल, जिनकी अपीयरेंस को पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया था। लोगन पॉल यहां पे बताते हैं कि हर कोई बंदा जो मेरा हेटर है वो मेरी फेलियर की होप करता है, लेकिन वो होप कभी भी सही नहीं होती, मैं उतना ज्यादा और सक्सेस करता हूं। वो अपने यूएस चैंपियनशिप की रेन की बात करते हैं, कैसे वो इतने फास्टेस्ट राइजिंग सुपरस्टार बने हैं। बैक स्टेज जो भी सुपरस्टार है सबको मेरे से जेलसी हो रही है, क्योंकि जो मेरी सक्सेस हुई है वैसी सक्सेस उनको नहीं मिल पाई है। इसके बाद वो बताते हैं कि रे मिस्टेरियो के सामने टाइटल डिफेंस करने का मजा तो आता, लेकिन वो बंदा पहली साइड में जा चुका है। तो वो बोलते हैं कि एक टूर्नामेंट होने वाला है, उस टूर्नामेंट के अंदर 8 सुपरस्टार्स होंगे और ये 8 सुपरस्टार्स लड़ेंगे और उसके बाद
बाद उनके सामने खड़ा होगा नाइटमेयर, जो कि मैं प्रेजेंट करूंगा। और ये 8 सुपरस्टार्स की लिस्ट है। सैंटोस एस्कोबार, ड्रैगन ली, कैरन क्रॉस, बॉबी लैशली, ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी, एनएक्सटी का सुपरस्टार एंड केविन ओवेंस। केविन ओवेंस के नाम पर पॉप भी बहुत तगड़ी मिलती है। इसके बाद केविन ओवेंस आते हैं और वो कहते हैं तुम नाइटमेयर की बात कर रहे हो, ये जो भी सामने खड़ा है ना ये नाइटमेयर है। और उन्होंने जो छिली है यहाँ पे लोगन पॉल की, वो कहते हैं मैंने तेरे को पहली बार जब देखा था ना सोशल मीडिया पे, पता नहीं कौन सी उन्होंने ऐप का नाम लिया, कोई बहुत पुरानी सी ऐप थी, तो जब मैंने तेरे को पहली बार देखा मुझे 6 सेकंड लगे कि इस बंदे को, इस जैकएस को बेयर कर पाना मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड देन उन्होंने यहाँ पर वही सारी चीजें बोली कि मतलब लोगन पॉल में डिफेंस में बोलते मैं ग्रेट बॉक्सर के साथ रिंग शेयर कर चुका हूँ, मैं तुझे नॉक आउट कर दूंगा, KO ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छा वो जो है अपने तिगड़म बैठाई थी बातों की। इसके बाद केविन ओवेंस उनको रियलिटी चेक देते हैं कि भाई ये WWE है और ये मेरी दुनिया है, यहाँ पे तेरी ऐसी कोई भी नहीं चलने वाली। और फिर इतना ही कहते हैं ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी भी निकल के आ जाते हैं। वो बोलते हैं भाई लोगन पॉल इस बंदे के साथ तो अपने आप को इन्वॉल्व मत करे, इसको सिर्फ अटेंशन चाहिए। ऑस्टिन थ्योरी रिंग में आके पंच करने की, ये सब करने की बात कर रहे होते हैं। और जो प्रोमो कट करते करते ही ऑस्टिन थ्योरी को पंच पड़ा है केविन ओवेंस का ऐसे दोबारा से, क्राउड ने उस पर रिएक्शन भी अच्छा दिया। और जो एकदम अब्रप्ट तरीके से मूवमेंट आते हैं केविन ओवेंस के, वही उनको इतना यूनिक बनाते हैं। मेरे को ऑस्टिन थ्योरी को देख के बुरा तो लग रहा है यार कि मतलब थोड़ा डोमिनेटिंग जैसा बंदा, जैसे पहले वो था यूएस चैंपियनशिप जॉन सीना के मैच से पहले, वैसा वाला वो क्यों नहीं दिख रहा जब बॉबी लैशली के साथ उनकी फ्यूड हुई थी पहले वाली। तो चलो ठीक है, लेकिन उस कॉस्ट पे केविन ओवेंस की आज ये चीज दिख गई तो पता नहीं मुझे कैसे देखना चाहिए इसे। लेकिन डेफिनेटली विंस मैकमैन, ये मैं क्लियरली देख सकता हूँ, बेटर बुक किया करते थे ऑस्टिन थ्योरी को। अभी इतने जल्दी मैं अपना कुछ बनाना नहीं चाहता उसको लेकर पर्सपेक्टिव, बट मुझे उम्मीद है ट्रिपल एस से वो कुछ करेंगे। इसके बाद शो पर ग्रेसन वॉलर और केविन ओवेंस का मैच होता है और लोगन पॉल की कॉमेंट्री, भाई आप आंख बंद करके भी इस मैच को देख सकते हो और उतना एंजॉय करोगे। वो बोलते हैं कि लोगन पॉल ने क्या बोला केविन ओवेंस को कि इसकी क्या एग साइज जो इसकी शेप है उसमें कैसे मूव करता है वो, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा उनके बारे में बातें बोली। ब्रास नकल के बारे में उनसे पूछते तो कहते तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो वो भी बहुत मस्त था। बाकी रिंग की बात करें तो ऑब्वियसली कैनन बॉल, स्वांटन बॉम्ब, ये सब जो मूव्स है केविन ओवेंस की तरफ से वो होते हैं। और एंड में उन्होंने पीछे से रोल करके पिन कर दिया ग्रेसन वॉलर को और वो मैच जीत जाते हैं। उसके बाद भगते हैं उनके पीछे, लेकिन केविन ओवेंस अब तक वहां से जा चुके थे। इसके बाद शो पर बियांका बिलेयर वर्सेस कायरी सेन का मैच था। पहले से ही बेली को एडवाइस दे दी गई है ईओ स्काई की तरफ से कि तुमको बैक स्टेज ही रहना है। मैच शुरू होता है, लेकिन मैच में एक मूवमेंट आता है जब बैरिकेड पे जाके कायरी सेन का मुंह उन्होंने बैरिकेड के ऊपर तोड़ा। बियांका बिलेयर ने कायरी सेन का मुंह बैरिकेड के ऊपर तोड़ा। उसके बाद वो रिंग में जाके उनको पिन करने के लिए जा रहे होते, लेकिन बियांका बिलेयर को रोक लिया उन बेली ने। और इसकी वजह से कायरी सेन को कुछ तो हेल्प मिल सकती थी, वो टॉप रो पे जाती है फिनिश करने के लिए मैच, लेकिन वहीं से उठा के बियांका बिलेयर ने उनको केओडी मार दिया। और स्टिल इस मैच में बियांका बिलेयर ही जीत गई है, मतलब बेली के आने से भी कोई फर्क पड़ा नहीं। अब देखना इसका सारा जो ठीक रहा है वो फूटने वाला है बेली के सिर पे कि तुम आई मैच में इस वजह से ऐसे हुआ है, क्योंकि बेली का कुछ ना कुछ जो कनेक्शन है वो डैमेज कंट्रोल से क्लियरली हमको नजर आ रहा है कि हट रहा है। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, और बिल्कुल रिंग के बीचों बीच, स्मैकडाउन की रिंग के बीच में खड़े हैं रॉ का जनरल मैनेजर और स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस एंड एडम पियर्स। अब निक ऑल्डिस सबसे पहले कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा जनरल मैनेजर हूं तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तुमको, वेलकम बैक टू स्मैकडाउन। रैंडी ओर्टन का उन्होंने नाम कॉल किया और रैंडी ओर्टन का थीम सॉन्ग प्ले होता है। बहुत मस्त सी वो वेस्ट जो है वो पहन के आए हुए थे, हुडी मतलब स्लीवलेस वाली हुडी जैसी पहन के आए थे वो। इसके बाद वो आते हैं, अपना पोज उन्होंने किया, सब कुछ माहौल मूड सब कुछ सेट था। लेकिन इससे पहले कि रैंडी ओर्टन खुद कुछ बोलते, एडम पियर्स कहता है अरे भाई क्या इलेक्ट्रिक तुम्हारा था, तो उनको रोक देता है अरे भाई मेरा शो है। निक ऑल्डिस कहते हैं मुझे बोलने दे, मेरा शो है मैं बात करूंगा। लेकिन उसके बाद ही एडम पियर्स ने अपना फिर से एक जो है पासा फेंक दिया। वो कहते हैं कि अगर तुम रॉ में आते हो तो मैं तुमको जे वर्सेस सेथ का जो भी विनर होगा उसके सामने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दूंगा। निक ऑल्डिस बोलते हैं कि अगर तुम स्मैकडाउन में रहते हो तो मैं तुम्हें वो बंदे दूंगा जिसको तुम चाहते हो, मतलब कि वो ब्लड लाइन की बात कर रहे होते हैं। अब ऐसा कहते कहते लेडीज एंड जेंटलमैन पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन सबसे आके अपना बहुत तगड़ा वाला इंट्रोडक्शन करते हैं कि स्पेशल काउंसिल टू द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, ऐसा करके उन्होंने सब कुछ बोला। एंड देन वो बोलते हैं कि आज शो पर कोई भी आरकेओ नहीं होने वाला, भले ही तू अपना रिवेंज लेने आया है लेकिन ये सारी चीज तुझे करने को मिलेंगी नहीं, तू इतने टाइम से बाहर था। वो उसका क्रेडिट देते हैं ब्लड लाइन और रोमन रेंस को, लेकिन आज जो तुम्हारा डिसीजन है वो ब्लड लाइन तुम्हारे लिए बनाने वाली है। मतलब कि वो इनडायरेक्टली बता रहे थे कि अब भाई तेरी तोड़ाई की बारी आ गई है। जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा बाहर निकल के आते हैं, उन्होंने रैंडी ओर्टन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत काउंटर किया था रैंडी ओर्टन ने, लेकिन दो बंदे वर्सेस एक बंदा थोड़ी सी भारी पड़ गई उनके लिए बात। लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है एले नाइट का। एले नाइट ने आके सोलो सिकोवा के साथ लड़ते लड़ते पता नहीं उनको कहीं ले गए। अब रिंग में बचते हैं जिमी ऊसो एंड रैंडी ओर्टन, और एक बंदे के सामने तो भाई फिर जल रही होने थे रैंडी ओर्टन के। अगेन जो लुक, जो फिजिक, जो कैरेक्टर पे, जो उनके कैरेक्टर पे अलग, मतलब क्या क्या बोलूं मैं समझ नहीं आ रहा, वर्ड्स नहीं है। मतलब
मस्त लग रहे थे बहुत ज्यादा रैंडी ऑर्टन। उसके बाद वो जो है भाई ज्यादा तो नहीं बोल रहे लेकिन जो भी है भाई मस्त लग रहे थे। स्पाइक डीडीटी उन्होंने मारी, उसके बाद उन्होंने आरकेओ मारा और आरकेओ मारने से पहले जो अपना वो जेस्चर करते हैं, जो वो मेजर कर रहे होते हैं जिमी उसो को, बहुत मस्त लग रहा था। आरकेओ मारने के बाद उन्होंने माइक रखा अपनी जेब में, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर आए रॉ और स्मैकडाउन का। रॉ का कॉन्ट्रैक्ट देख के उन्होंने फेंका, स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया। वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जिमी उसो की छाती पर पटका और उसके बाद वो माइक लेके बोलते हैं पॉल हेमन से कि हे पॉल, यू कैन कॉल रोमन रेंस एंड टेल हिम दैट इज बैक। और जब उन्होंने ये बोला तो इसके बाद क्राउड भी बहुत तगड़ा उस पर रिएक्शन दे रहा था। मतलब कि स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव सुपरस्टार रहने वाले, मतलब स्मैकडाउन ब्रांड के सुपरस्टार होने वाले रैंडी ऑर्टन। अब जाने को तो रॉ पे भी जा सकते हैं, बट गाइस साथ ही साथ हमको आज शो पर यह भी पता चला कि सीएम पंक नेक्स्ट स्मैकडाउन का जो एडिशन होने वाला है वहां पर आने वाले हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था कि जो सीएम पंक का स्टेटस है वो एक फ्री एजेंट की तरह रहने वाला है, यानी कि वो स्मैकडाउन में भी आएंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ज्यादा देर ना करते हुए उनको अगले स्मैकडाउन के शो से ही कंफर्म कर दिया। बहुत अच्छा था स्मैकडाउन का एडिशन भाई, मजा आ रहा है आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज देखने में। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो उसको लाइक जरूर कर देना, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।